नमस्ते। मैं हूँ नायिका और मैं आप सभी का नई सोच की नायिका पर स्वागत करती हूँ। आप जानते हैं आपकी नायिका नई नई प्रतिभाओं को बताती है। चलिए आज हम आपको भक्ति की दुनिया ले जाने वाले हैं, जहाँ आप मिलेंगे मेरे प्रिय प्रभु श्री साईनाथ से। ये हमारे शिरडी साईनाथ और ये हमारे सत्य साईनाथ, ये प्रभु के चरण हैं। तो और ये सभी माताएं हैं और ये प्रेम मुरलीधर है और ये प्रभु जी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की है, देवघर की। उसके बाद चलिए अब हम आपसे मिलाते हैं मेरे प्रभु शिरडी साईनाथ से। मेरे शिरडी साईनाथ के भक्त है मेरे सत्य साईनाथ, जो बहुत बड़े भगवान है। पता है आपको, जब आप किसी भगवान की भक्ति करते हैं और पूरे हृदय से करते हैं और उन्हें पूरे दिल से करते हैं, पूर्ण रूप से भक्ति में खो जाते हैं, तब भगवान आपको स्वीकार करके अपनी सारी शक्तियाँ अपने दे देते हैं। वही बात है, हमारे सत्य साईनाथ इतनी बड़ी भगवान है और मैं शिरडी साईनाथ कहते हैं, जहाँ पे सत्य साईं बाबा की पूजा होगी वहाँ पर मैं स्वयं विराजमान करूँगा। इसलिए अगर आप शिरडी साईनाथ के साथ सत्य साईनाथ की पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। इसलिए मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मेरी भी आज व्रत है, मैं साईं बाबा की व्रत की हूँ और मैं पूजा और व्रत सारे कुछ मैं ही खुद से करती हूँ। और मेरे प्रभु हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, हमारे छोटे से छोटे इच्छाओं का पूरे ख्याल रखते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ इच्छा होती है, मैं केवल इच्छा करती हूँ, तो प्रभु इतनी जल्दी पूरे कर देते हैं। अब छोटे से छोटे इच्छाओं का इतना ख्याल होता है जितना कि हम खुद नहीं सोच सकते हैं। इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोग भी पूरे दिल से मेरे साईं बाबा की पूजा करेंगे। अगर आप साईं बाबा की भक्त बनना चाहते हैं या उनके व्रत करना चाहते हैं तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी वीडियो है, आप जरूर देखें। और मैं आशा करूँ कि आप मेरे प्रभु का व्रत अवश्य करें। तो चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रभु की व्रत और पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले आप इस तरह से हाथ कीजिए और इस तरह से बैठिए, हाथ रखकर और 3 बार ओमकारम करना है। चलिए करते हैं। हो गया। आंखें बंद करके ही रखना है। जब तक आप जाप करेंगे तब तक आंख नहीं खोलना है, आंख हमेशा आपको बंद रखना है, ठीक है। 3 बार जाप कर लिए, उसके बाद हम गणेश जी का मंत्र पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रभु गणेश को हम नमस्कार करेंगे और उन्हें उनका मंत्र पढ़ेंगे। हमेशा 3 बार ही मंत्र पढ़ना है। तो चलिए हम बताते हैं कौन सा मंत्र पढ़ना है। ओम गणानां गणपति गणहवामहे कविं कवीनामुपरिमस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाम् आनयेत् सादनं प्रणो देवी सरस्वती पाजे ग्रीवाविनेवती गणेशाय नमः सरस्वती नमः हरि ओम। 3 बार पढ़ना है। हो गया ऐसे पहला मंत्र हुआ। अब दूसरा मंत्र साईं बाबा का पढ़ेंगे, श्री साईनाथ का, और 3 बार ही पढ़ना है। ओम साई ईश्वराय विद्महे सत्यदेव धीमहि तन्नो शर्वा प्रचोदयात्। आंखें बंद करके ये सारे मंत्र 3 बार करने। अब तीसरी मंत्र है आपका महामृत्युंजय। चलिए पढ़ते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे वंदनान मृत्यु मुक्ति मातरम। 3 बार पढ़ना ये मंत्र भी। अब पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे ओम भूर्भुवस्सुवः, ठीक है। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ठीक है। ये भी मंत्र हम 3 बार पढ़ लेंगे। अब उसके बाद हम 5वें बार श्री साईं अष्टोत्तर शतनामावली पढ़ेंगे, जिसके लिए आपको ये पुस्तक की जरूरत है। ये पुस्तक है श्री साईं बाबा व्रत कथा। आप जिस प्रकार से सभी प्रभु को बैठा कर उसके बाद साफ सफाई कर लीजिए, पूजा मंदिर, तिलक लगाइए, चावल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, दीपक जलाइए, सारा कुछ हो गया। तो उसके बाद ये
ये पुस्तक आप जरूर खरीदिएगा। श्री साईं बाबा व्रत कथा, ये आपको पुस्तक 15 रुपये में देंगे, इसे जरूर रखिएगा इसी में। और ये इस पुस्तक की पूजा करना ना भूलें, सबसे जरूरी है इस पुस्तक की पूजा करना। इसमें भी आप तिलक लगाएं, चावल अक्षत चढ़ाएं, उसके बाद भोग लगाएं प्रभु को, उसके बाद इसके नमस्कार करके इसमें श्री साईं अष्टोत्तर वाली इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आप, ये है यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पेज नंबर लिखा रहेगा 9 में, ठीक है। यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है श्री साईं अष्टोत्तर, आपको ये सारा पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको श्री साईं व्रत कथा की पाठ पढ़ने हैं, जहाँ तक है वहाँ तक आपको व्रत कथा की पाठ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको, और ये पुस्तक लेना नहीं भूलिएगा। उसके बाद व्रत कथा पढ़ने के बाद आप आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप प्रभु की आरती करने के बाद उससे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हमसे जो भूल चूक हुई मुझे क्षमा करें, हम सभी प्राणियों का कल्याण करें और हमारे द्वारा किए गए व्रत पूजन को स्वीकार करें और हमारी मनोकामनाओं को जल्द से जल्द पूरा करें। और हमेशा याद रखिएगा, आप प्रभु का नाम लेना मत भूलिएगा। आप जब किसी से मिले तो जरूर बोले ओम साई राम। चाहे किसी भी प्राणियों से मिले तो उन्हें जरूर बोले, इससे आपको शक्ति मिलेगी और वो अमिट शक्ति मिलेगी जिसमें कि आप कमजोर भी रहेंगे तो आप में बहुत ज़्यादा क्षमताएं का संचार हो जाएगा। इसलिए सभी से और हमेशा सुबह और जब भी जो भी काम आप करते रहें तो मन में हमेशा ओम साई राम का जाप जरूर करें, क्योंकि जब आप प्रभु का नाम लेते हैं तब प्रभु आपसे आपके सामने हमेशा वास हो जाते हैं। तो आपके हृदय में तो है ही प्रभु, लेकिन आप नाम लीजिएगा, जब आप किसी का नाम लेते तो कोई आ जाता है ना, उसी प्रकार प्रभु का अगर नाम लेते रहेंगे तो प्रभु हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए ओम साई राम का हमेशा नाम लेते रहिएगा। और उसके बाद एक बात और हमेशा याद रखिएगा, पूजा करने के जब आप पहली व्रत कर रहे हैं और व्रत की शुरुआत कर रहे हैं तब आप प्रभु का एक पिलासा कपड़ा लीजिएगा, उसमें 1 रुपये हाथ में लेकर प्रभु से मन्नत का संकल्प लीजिएगा, ठीक है। और उस 1 रुपये को पीले कपड़े में बांधकर प्रभु के सामने चढ़ा दीजिएगा चरण पर, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रभु को गुरुवार को ही व्रत करना है, सिर्फ गुरुवार को ही व्रत करना है। और साथ ही उनको पीले वस्त्र पहनाना ना भूलें, उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय पीले वस्त्र है। और हमेशा हर गुरुवार को प्रभु को पीले वस्त्र पहनाएं और खुद भी पीले वस्त्र पहनें, जिससे आप पे प्रभु बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। जिस प्रकार एक छोटे से छोटे काम का फल बहुत बड़ा होता है, उसी तरह से एक छोटे से छोटे चीज़ों का बहुत बड़ा ही फल मिलता है। इसलिए आप स्वयं भी पीला वस्त्र धारण करें और प्रभु को भी पीला वस्त्र पहनाएं। इस प्रकार से आपका व्रत करने पर आपकी जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आप जो चाहेंगे वो आपको अवश्य प्रभु जी देंगे, क्योंकि ये मैं इसी प्रकार से व्रत करती हूँ और प्रभु के संपर्क में रहती हूँ। अगर मैं एक बार प्रभु का स्मरण करती हूँ तो मेरे प्रभु जी आ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करूँगी, आप भी मेरे साईं बाबा के भक्त बने और उनकी व्रत करें और उनकी स्मरण करते रहें, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आपके परिवार खुशहाल रहेंगे। अगर आपके पास कोई संकट भी मंडराएगी तो प्रभु की कृपा कभी कुछ नहीं होने देगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। शुक्रिया आपको। तो प्रभु के नाम पर आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके श्री साईं बाबा हैं, एक सब्सक्राइब तो बनता है, इसलिए ओम साई राम। और एक बात और, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स कर हम नायिका से पूछ सकते हैं और नायिका का हमेशा वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।